Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic modern business. Because the scenario has completely changed and the businesses have had to evolve new features to help them survive and thrive in the new and dynamic world we live in. क्योंकि हम जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आज की डेट में रह रहे हैं, इट हैज़ चेंज्ड ड्रामेटिकली. टुडे वर्ल्ड इज़ नॉट अ स्टैटिक वर्ल्ड, इट इज़ अ वेरी डायनेमिक वर्ल्ड. So many policies have been introduced, so many rules and regulations have been implemented, so many business firms are operating in a single industry, जिसके बेसिस पर बिजनेस को ऑपरेट करने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो चुका है. आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर किसी भी बिजनेस को सरवाइव करना है या फिर उसे अपने आप को सक्सेस के पाथ पर देखना है, तो इसके लिए उसको मॉडर्न अप्रोच को फोकस करना बहुत ज़रूरी है. जो भी चेंजेस फॉलो किए गए हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, उन चेंजेस को फोकस करते हुए अपने बिजनेस को चेंज करना, दैट हैज़ बिकम वेरी कंपल्सरी. यानी कि अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना, दिस इज ओनली द ऑप्शंस टू द प्रेजेंट बिजनेसेस on the basis of which they can survive and ensure the success within the market. If a business is to position itself for success in the modern world, it has to learn how to structure its mode of operation to easily adapt to meet the needs of the modern consumers. जब हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो आज के कंज्यूमर्स भी मॉडर्न कंज्यूमर्स हो गए हैं, क्योंकि उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स इंक्रीज हो रही हैं और स्पेंडिंग हैबिट्स इंक्रीज होने की वजह से उनकी डिफरेंट टाइप की नीड्स एंड वांट्स भी चेंज हो रही हैं. देयर इज़ टू मच चेंज इन द डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स ऑफ द प्रेजेंट मॉडर्न कंज्यूमर्स. तो इनकी इन चेंजिंग नीड्स को प्रॉपरली बीट आउट करने के लिए जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं या जो बिजनेसेस हैं, इनको अपने स्ट्रक्चर में प्रॉपरली चेंज करना पड़ेगा. और स्ट्रक्चर को इस तरह से चेंज करना होगा जिससे कि ये कंज्यूमर्स की चेंजिंग नीड्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें और उसको अपने आप से कनेक्ट कर सकें. यानी कि मॉडर्न कस्टमर्स की नीड्स को फोकस करते हुए इन्हें अपने बिजनेस को भी मॉडर्न करना ज़रूरी है, तब जाकर ये सक्सेस को गेन कर सकते हैं. अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, फ्यू डिकेड्स की बात करें, तो लास्ट फ्यू डिकेड्स में द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली. बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं मॉडर्न बिजनेस में, और जो ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, डिफरेंट टाइप के इन्वेंशंस हुए हैं. रिसर्च की फील्ड में डिफरेंट टाइप के इन्वेंशंस होने की वजह से मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में ड्रास्टिक चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं. और इन ड्रास्टिक चेंजेस की वजह से जो मॉडर्न बिजनेस की शेप है वो एंटायरली चेंज हो चुकी है. एक नए तरीके से इनकी शेप मार्केट में प्रेजेंट हुई है, जिसके बेसिस पर हर बिजनेस को अपने आप को ढालना ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंग अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को फोकस करना ज़रूरी है. एक तरीके से डिफरेंट बिजनेस हाउसेस के मैनेजर्स के लिए चैलेंज बन चुका है कि वो इन पर्टिकुलर चेंजेस को अच्छी तरीके से समझे, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के बिजनेस प्लान्स को फॉर्मुलेट करें, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करें और उसके बेसिस पर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करें. तब जाकर कोई भी बिजनेस प्रॉपर सक्सेस को गेन कर सकता है. Now we will discuss about the some of the characteristics of new modern business environment that has emerged. कौन कौन सी वो characteristics हैं जिसके बेसिस पर मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जिस्टेंस में आ चुका है. तो लेट अस हैव अ लुक ओवर दीज पर्टिकुलर characteristics. इसके रेफरेंस में मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर चार्ट रिप्रेजेंट किया है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें पहला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा जो उसका फीचर है दैट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, थर्ड पॉइंट इज चेंज इन कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फोर्थ वन इज इंटेंस कंपटीशन, फिफ्थ वन इज बल्क साइज ऑफ बिजनेस, सिक्स्थ वन इज द इमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेवंथ वन इज द चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. पहले बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, क्योंकि आज की डेट में कोई भी बिजनेस अपने एक ही बिजनेस को रन करते हुए रिस्क के लेवल को हाई लेवल तक नहीं ले जाना चाहता है. तो इसके लिए क्या पॉलिसी फोकस करता है? ये डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी को फोकस करता है. यानी कि एक साथ वो अपने अमाउंट को एक ही बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके, एक ही टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ना करके, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके रिस्क को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर देता है. तो इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से
क्या हुआ कि जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं वो उसके द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। यानी कि आज की डेट में एक सिंगल फर्म केवल एक ही सिंगल टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस न करके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, वैरायटी ऑफ फील्ड्स में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। तो इसके बेसिस पर क्या पॉसिबिलिटी निकल कर आई है कि टेक्निक्स चेंज हुई हैं, टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं और इसी वजह से बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, बिजनेस के पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, बिजनेस की पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। सेकेंड वन इज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। आज की डेट में अगर मैं ये कहूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ सिंगल मार्केट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, तो ये कहना बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। एक तरीके से कोई भी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी बन चुकी है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हो चुका है। यानी कि आप एक ही मार्केट में नेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। हर कंपनी हर जगह प्रेजेंट है और हर पर्टिकुलर कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। तो इसी वजह से आज का जो सिनेरियो है वो एक ग्लोबलाइजेशन सिनेरियो है और ग्लोबलाइजेशन सिनेरियो होने की वजह से नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और क्योंकि इंटरनेशनल फर्म्स कंपटीशन में है तो इसी वजह से जो कंपटीशन का लेवल है वो भी इंक्रीज हो गया है और उसके इंक्रीज होने की वजह से जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। और इस बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए बिजनेस हाउसेस को या डिफरेंट बिजनेस हाउसेस को अपने पैटर्न में प्रॉपर चेंज करना पड़ता है क्योंकि इस ग्लोबल लेवल के कंपटीशन को फाइट करना है, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज चेंज इन कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर मैं प्रेजेंट कस्टमर्स को पास्ट कस्टमर्स से कंपेयर करूंगा तो एक हैबिट आपको दिखाई देती है एंड दिस इज द स्पेंडिंग हैबिट। यानी कि प्रेजेंट कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग हैबिट में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। दे बिलीव इन स्पेंडिंग देयर इनकम ऑन वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये कंज्यूमर्स आज की डेट में उन गुड्स एंड सर्विसेज पर पैसा खर्च करना चाहते हैं जिसके बेसिस पर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो सके। तो इस पर्टिकुलर चेंज की वजह से जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है क्योंकि जो बिजनेस हाउस इन पर्टिकुलर चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएगा उसकी तो सेल होगी, बाकी की सेल नहीं होगी। इसी वजह से इस मॉडर्न अप्रोच को फोकस करना हर पर्टिकुलर बिजनेस हाउस के लिए आज की डेट में कंपल्सरी हो चुका है। फोर्थ वन इज द इंटेंस कंपटीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हुआ और ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस की वजह से मार्केट में कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए और अपनी एग्जिस्टेंस को एंश्योर करने के लिए, अपने सर्वाइवल को एंश्योर करने के लिए हर बिजनेस फर्म को चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है। फिफ्थ वन बल्क साइज ऑफ बिजनेस। पहले छोटे लेवल पर बिजनेस को ऑपरेट किया जाता था लेकिन आज की डेट में जो बिजनेस हाउसेज हैं वो बल्क साइज में या लार्ज स्केल पर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं और लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराते हैं। तो ये होता क्या है कि जब बल्क साइज में प्रोडक्शन को फॉलो किया जाता है तो यहाँ क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि बल्क साइज में अगर प्रोडक्शन करोगे तो बल्क साइज में आपको सेल भी करना होगा और बल्क साइज में सेलिंग तभी होगी गुड्स की जब आपके गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे। और इस टोटल क्वालिटी कॉन्सेप्ट को फोकस करने के लिए आपको मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट की कंडीशंस में वर्कआउट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को डिटरमाइन करना होता है। नेक्स्ट वन इज इमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इमर्ज होने की वजह से भी कंडीशंस बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं और उन चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको अपनी अप्रोच को भी चेंज करना पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज द चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सबसे बड़ी बात है कि पहले चलते थे ट्रेडिशनल चैनल्स, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से फिर कंज्यूमर तक। ये पुराना ट्रेंड रहा है मार्केट के अंदर गुड्स को अवेलेबल कराने का, लेकिन आज की डेट में ट्रेंड चेंज हुआ है। मॉल्स, सुपरमार्केट्स, एक्सक्लूसिव शोरूम्स, ये कॉन्सेप्ट्स मार्केट में इवॉल्व हुए हैं जिनके बेसिस पर कंज्यूमर्स परचेज करना पसंद करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स इन पर्टिकुलर प्लेसेस पर अवेलेबल है, मॉल्स में अवेलेबल है, सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है या फिर आपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स अपने ओपन कर रखे हैं तो आपके प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस मैक्सिमम हैं। तो इस पॉलिसी को फोकस करना है तो आपको मॉडर्न बिजनेस अप्रोच को फोकस करना होगा क्योंकि ये एक मॉडर्न बिजनेस का कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराते हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं जो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल हैं. ओके, नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन. बिजनेस और प्रोफेशन में क्या मेन डिफरेंसेस हैं? बिजनेस का मतलब क्या होता है? जब आप डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके उसको सप्लाई करते हो या केवल केवल उनको सप्लाई करते हो और उसके बेसिस पर प्रॉफिट को अर्न करते हो, तो हम उसको बिजनेस का नाम देते हैं. जबकि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को एडवाइस प्रोवाइड करते हो या सर्विस रेंडर करते हो, ठीक है, और इसके एक्सचेंज में उनसे आप एक फीस चार्ज करते हो, तो हम इसको प्रोफेशन का नाम देते हैं. इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है. यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स के अलग जब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को एडवाइस देता है या फिर सर्विसेज रेंडर्ड करता है, तो हम उसे प्रोफेशन का नाम देते हैं. यहाँ ये प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, बल्कि अपने क्लाइंट से फीस को चार्ज करता है अपनी सर्विसेज को रेंडर्ड करने के बदले में. यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन के बीच में कुछ पर्टिकुलर डिफरेंसेस हैं जिनके बेसिस पर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. क्या क्या है ये डिफरेंस? द वेरी फर्स्ट वन इज डिफरेंस इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन. दोनों के लिए ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है. जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन को प्रैक्टिस में लाने के लिए इसको कोई ना कोई एक स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन को फॉलो करना जरूरी है, तब जाकर ये अपने प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकता है. जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना चाहता है तो उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेशन में बीटेक करना होगा या बीसीए और एमसीए का कोर्स कंप्लीट करना होगा. कोई अगर मैनेजमेंट की फील्ड में एंटर करना चाहता है तो उसको बीबीए या एमबीए का कोर्स फुलफिल करना होगा, कंप्लीट करना होगा. इसी तरीके से डॉक्टर्स या डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए उसको एमबीबीएस एमडी की डिग्री को अडॉप्ट करना होगा, तब जाकर वो डॉक्टर्स की प्रैक्टिसेस को स्टार्ट कर सकता है. तो इस तरीके से प्रोफेशनल्स को अपनी प्रोफेशन में प्रैक्टिस करने के लिए स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन को फॉलो करना होता है, जबकि बिजनेसमैन के लिए ऐसी किसी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. भले ही पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो या किसी भी लेवल तक पढ़ा लिखा हो, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस को रन कर सकता है. द नेक्स्ट वन इज डिफरेंस इन एक्सपर्ट इन द फील्ड. एक्सपर्टाइज नॉलेज की अगर बात करी जाए तो बिजनेसमैन के लिए फील्ड ऑफ बिजनेस में किसी भी एक्सपर्टाइज नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लेकिन जब प्रोफेशनल्स की बात की जाती है तो प्रोफेशनल्स को अपने प्रोफेशनल यानी कि अपने प्रोफेशन को रन करने के लिए एक्सपर्ट नॉलेज का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक इनके पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं होगी तब तक ये अपने प्रोफेशन को प्रॉपर वे में रन नहीं कर सकते. थर्ड बेस इज डिफरेंस इन पर्सनल अटेंशन. द बिजनेसमैन कैन अपॉइंट एनीबडी टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ हिज बिजनेस. अपने बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज करना है तो इसके लिए बिजनेसमैन किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन प्रोफेशनल अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकता है. पर्सनल बेसिस पर ही इसको अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना होता है. नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस इन रिवॉर्ड और रिटर्न. यानी कि प्रॉफिट बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बदले में एक रिवॉर्ड की तरह बिजनेसमैन के द्वारा अर्न किया जाता है, जबकि प्रोफेशनल्स की बात करेंगे तो प्रोफेशनल्स अपनी सर्विसेज को रेंडर करने के एक्सचेंज में फीस को अर्न करते हैं. ये इनका रिवॉर्ड होता है इनकी सर्विसेज के बदले में. नेक्स्ट वन इज द नेचर ऑफ वर्क. बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी इन एक्सचेंज ऑफ मनी. मनी के एक्सचेंज में सोसाइटी को डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द बिजनेस. लेकिन प्रोफेशंस की बात करेंगे तो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? अपनी पर्सनल अटेंशन देते हैं अपने क्लाइंट्स को, इन्हें एक्सपर्ट ओपिनियंस देते हैं, एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं इन रेफरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज. ठीक है, तो ये नेचर ऑफ वर्क दोनों का अलग अलग है. नेक्स्ट वन इज दैट इज नोन एज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ह्यूज कैपिटल is to be invested by the businessman in order to start the business. यानी कि अगर एक बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको एक
ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है, जबकि एक प्रोफेशनल को अपनी सर्विसेज को रेंडर करने के लिए स्मॉल कैपिटल को इन्वेस्ट करना होता है। ओके, नेक्स्ट बेस इज रिस्क। रिस्क इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो रिस्क तो ऑटोमेटिकली इसके साथ में कनेक्ट हो जाता है। रिस्क इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द बिजनेस, क्योंकि जितने प्रॉफिट के चांसेस होते हैं उतने ही लॉस के चांसेस भी होते हैं। लेकिन जब प्रोफेशन की बात करी जाती है देन देयर इज अ वेरी लिटिल रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोफेशन। बहुत कम रिस्क होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। Transfer of interest title of the business is possible on fulfilling some formalities, while no transfer of interest is possible in profession. बिजनेस में अगर आप टाइटल ऑफ ओनरशिप को ट्रांसफर करना चाहें तो कुछ पर्टिकुलर लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, इनको फॉलो करने के बाद आप ओनरशिप का टाइटल ट्रांसफर कर सकते हो बिजनेस के रिलेशन में। लेकिन प्रोफेशन के केस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि जिस पर्टिकुलर पर्सन ने प्रोफेशनल स्किल्स को गेन किया है केवल वही पर्टिकुलर पर्सन अपनी उन प्रोफेशनल स्किल्स के बेसिस पर प्रॉपर सर्विसेज को रेंडर कर सकता है। इसके बदले में यानी कि ये अपनी प्रोफेशनल स्किल्स किसी और पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट एंड दिस इज द लास्ट वन। इन बिजनेस देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, while professionals are required to follow the code of conduct laid down by the professional bodies to which they belong. बिजनेस के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। हाँ, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो इनकी कंट्रोलिंग बॉडीज होती है बिजनेसेस की, उन कंट्रोलिंग बॉडी के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अपने ऑपरेशंस को इन्हें परफॉर्म करना होता है। लेकिन कोई भी प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जिसको बिजनेस को फॉलो करना पड़े। लेकिन प्रोफेशनल बॉडीज प्रोफेशनल्स के रिलेशन में इन्हें एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है जो इनकी प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और जिससे ये प्रॉपर्ली कनेक्टेड होते हैं। इन्हें उन पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट को प्रॉपर्ली फॉलो करना होता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। थैंक यू।